हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है कंक्रीट टेक्नोलॉजी की क्लास के अंदर, जहां पर कि हम अपने डिप्लोमा और बीटेक सिविल इंजीनियर्स का जो है हमारा जो रेगुलर सब्जेक्ट है कंक्रीट टेक्नोलॉजी, उसका कोर्स कंप्लीट करवा रहे हैं। आप बिना किसी हेल्प के दोस्तों ये कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविल इंजीनियर्स के ऑनलाइन मैराथन के अंदर। दोस्तों जो आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट। तो प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट क्या होती है दोस्तों, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर आप तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप अपना रेगुलर सब्जेक्ट, चाहे वो सर्वे हो, चाहे वो कंक्रीट टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो अदर सब्जेक्ट है, एस्टिमेशन कॉस्टिंग हो, उसकी क्लासेस जो है वो कंप्लीट कर सकें। और आने वाले टाइम पे हम और भी सब्जेक्ट की क्लासेस यहाँ पर लाने वाले हैं। तो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर इंजीनियर्स के इस चैनल के ऊपर। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट इन हार्डन स्टेज। दोस्तों क्या होता है प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट इन हार्डन स्टेज में? स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, इम्परमेबिलिटी एंड डायमेंशनल चेंज, ये हम डिस्कस करेंगे। स्ट्रेंथ क्या होती है दोस्तों? स्ट्रेंथ, द एबिलिटी ऑफ कंक्रीट टू रेजिस्ट लोड इज कॉल्ड स्ट्रेंथ। मतलब लोड सहने की क्षमता को क्या कहा जाता है दोस्तों? स्ट्रेंथ कहा जाता है। स्ट्रॉन्गर कंक्रीट आर स्टीफर, इम्परमेबल एंड ड्यूरेबल। जो स्ट्रॉन्ग कंक्रीट होते हैं, जो हार्ड कंक्रीट होते हैं, वो क्या होते हैं दोस्तों? इम्परमेबल होते हैं, ड्यूरेबल होते हैं। ठीक है दोस्तों। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होती है दोस्तों? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ, शेयर स्ट्रेंथ, ये हमारी क्या है दोस्तों? प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होती है दोस्तों? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ द रेजिस्टेंस ऑफ कंक्रीट टू क्रशिंग। क्रशिंग मतलब टूटने से बचाने को हम लोग क्रशिंग कहते हैं, क्रश होना कहते हैं। और टाइप ऑफ सीमेंट के ऊपर, ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ किसके ऊपर डिपेंड करती है दोस्तों? टाइप ऑफ सीमेंट के ऊपर यूज करते हैं। साइज एंड शेप ऑफ एग्रीगेट के यूज करती है। वेट वाटर सीमेंट रेशियो के ऊपर डिपेंड करता है। डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन एंड क्यूरिंग के ऊपर डिपेंड करता है। दोस्तों टेंसाइल ऑफ कंक्रीट क्या होता है? टेंसाइल ऑफ कंक्रीट क्या होता है? द कंक्रीट हैज लो टेंसाइल स्ट्रेंथ, इट इज ओनली अबाउट 10% of compressive strength. The strength of concrete is binding is also called flexural concrete. टेंसाइल स्ट्रेंथ को ही दोस्तों फ्लेक्चरल जो है स्ट्रेंथ भी कहा जाता है। बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होता है दोस्तों? व्हेन कंक्रीट सराउंड्स स्टील, एज इन द केस ऑफ रीइंफोर्समेंट कंक्रीट फर्मली ग्रिप्स द स्टील शेयर स्ट्रेंथ। ठीक है दोस्तों, जो कंक्रीट जो है उसको चारों तरफ क्या होता है दोस्तों? स्टील के चारों तरफ जो है कंक्रीट को हम लोग बाउंड करते हैं जब कास्टिंग करते हैं। तो द शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज ऑलवेज अकम्पनीड बाय टेंशन एंड कंप्रेशन। शेयर स्ट्रेंथ के ऊपर हमेशा जो है टेंशन एंड कंप्रेशन बना रहता है। शेयर स्ट्रेंथ इज 10 to 12% ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट फेल्स इन शेयर डायगोनल टेंशन। ठीक है दोस्तों। ड्यूरेबिलिटी क्या होता है दोस्तों? ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट इज द रेजिस्टेंस टू डिटोरिएशन एंड डिसइंटीग्रेशन। ड्यूरेबिलिटी मतलब उसके टूटने को और उसके ब्रेक होने को ड्यूरेबिलिटी कहते हैं। कंक्रीट की जितनी अच्छी ड्यूरेबिलिटी होगी दोस्तों, जितनी ज़्यादा ड्यूरेबल होगा उतना ही वो लाइफ लॉन्ग होगा। ठीक है दोस्तों। उसे डिटोरेशन एंड डिसइंटीग्रेशन ही इसी को कहते हैं। डिसइंटीग्रेट मतलब पार्टिकल्स के टूटने को डिसइंटीग्रेशन कहते हैं। ड्यू टू टेम्परेचर चेंज, वेरिएशन इन मॉइस्चर कंटेंट एंड एक्शंस ऑफ वाटर कंटेनिंग केमिकल्स एंड वेदरिंग। मतलब केमिकल की वजह से और कह सकते हैं टेम्परेचर चेंज की वजह से, वाटर कंटेनिंग केमिकल, जिसमें केमिकल हो, उसकी वजह से अगर आपका कंक्रीट में कोई भी चेंजेस हो रहे हैं तो वो आपके कंक्रीट को नुकसान दे सकते हैं। और इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं दोस्तों? इस टाइप के कंक्रीट को हम कहते हैं ड्यूरेबिलिटी। ठीक है दोस्तों। फैक्टर अफेक्टिंग ड्यूरेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं दोस्तों? इन्वायरमेंट, cover to embedded steel, quality of constituent materials of concrete, water cement ratio of concrete, workmanship to obtain fulfill compaction and effecting curing। मतलब इन्वायरमेंट, आपका जो इन्वायरमेंट है, वातावरण है, वो भी अफेक्ट करता है ड्यूरेबिलिटी को। कवर एम्बेडेड, अगर आपके स्टील में प्रॉपर ढंग से कवरिंग नहीं प्रोवाइड किया आपने, तो वो भी आपके कंक्रीट को जो है स्टील को खराब कर सकता है। क्वालिटी, जो आपके मटेरियल्स हैं, जो आप मटेरियल यूज कर रहे हो कंक्रीट बनाने में, अगर वो उनकी क्वालिटी सही नहीं है, प्रॉपर नहीं है, तो वो भी अफेक्ट कर सकता है। वाटर सीमेंट रेशो ऑफ कंक्रीट, वो भी इफेक्ट कर सकता है दोस्तों आपकी ड्यूरेबिलिटी को। और वर्कमैनशिप, जब वर्कमैनशिप मतलब मैन पावर जो आप यूज कर रहे हो एक कंक्रीट को ट्रांसपोर्ट करने में या उसको कॉम्पैक्ट करने में, अगर वो प्रॉपर ढंग से उसको कंक्रीट को प्रॉपर ढंग से कॉम्पैक्शन नहीं करते हैं, तो दोस्तों तो भी आपकी जो है ड्यूरेबिलिटी इफेक्ट हो सकती है। ड्यूरेबिलिटी ऑफ इफेक्ट कैन बी इंक्रीज बाय, आप ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट को कैसे इफेक्ट कर सकते हैं दोस्तों या इंक्रीज कर सकते हैं? लेसर वाटर सीमेंट रेशियो यूज करके, यूज ऑफ क्रशर स्टोन ड्यूरेबल एग्रीगेट, मतलब अच्छा क्वालिटी का जो है स्टोन जो क्रस्ट करके आप उसको एग्रीगेट के यूज पे यूज कर सकते हैं। साउंड सीमेंट, केयरफुल बैचिंग एंड मिक्सिंग, केयरफुल प्लेसिंग, मतलब जब आप उसको कंक्रीट बना रहे हैं तब उसको केयरफुली जो है उसको टेक केयर करें, प्रॉपर ढंग से मिक्सिंग करें और केयरफुली प्लेस करें। तो ये सारे इफेक्ट जो है करते हैं आपके ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट को। दो द यूनिफॉर्म कंपैक्शन, मतलब जहां पर भी आप कंक्रीट कर रहे हैं उसमें पूरा का पूरा प्रॉपर ढंग से, प्रॉपर यूनिफॉर्म जो है एक तरीके से जो है आपका कॉम्पैक्शन होना चाहिए।
लॉन्गर पीरियड ऑफ क्यूरिंग जो है लंबे टाइम तक, अच्छे टाइम तक, जो भी आपका कंक्रीट के लिए क्यूरिंग के लिए पीरियड कहा जाता है, आप उसको मेंटेन कीजिए। डेफिनेटली आपकी जो है ड्यूरेबिलिटी इंक्रीज होगी। इम्परमेबिलिटी क्या होता है दोस्तों? द रेजिस्टेंस ऑफ कंक्रीट टू फ्लो ऑफ वाटर, पानी के बहाव को अपने अंदर से पास होने को जो है इम्परमेबिलिटी कहते हैं। अगर आपका कंक्रीट अच्छा है तो दोस्तों उसमें क्या होगा? इम्परमेबल होगा, उसमें पानी या कोई भी केमिकल जो है वो पास ऑन नहीं होगा। ठीक है दोस्तों। डायमेंशनल चेंज क्या होता है दोस्तों? यहाँ पे लिखा हुआ टू ऑब्टेन वर्केबल मिक्स मोर वाटर इज यूज देन रिक्वायर्ड फॉर केमिकल रिएक्शन विद इन सीमेंट, दिस वाटर ऑक्युपाइज स्पेस। ठीक है दोस्तों। डायमेंशनल चेंज क्या होता है? सिंकेज, इलास्टिक, क्रीप एंड थर्मल एक्सपेंशन। ये हमारे कंक्रीट में डायमेंशनल चेंज होते हैं। सिंकेज भी होता है, इलास्टिसिटी भी होता है, क्रीप भी होता है और थर्मल एक्सपेंशन भी होता है। ज्यादातर ये एक ही टर्म्स हैं, बट उसके जो अलग अलग इफेक्ट होते हैं। श्रिंकिंग अगर हम कहें, ड्यू टू हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट, जब कंक्रीट हम बनाते हैं दोस्तों उसमें हीट जनरेट होता है, क्योंकि केमिकल रिएक्शंस होते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है दोस्तों? आप एक कंक्रीट में जो है काफी सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं, उसकी वजह से जो है दोस्तों आपका कंक्रीट में हाइड्रेशन होता है। जब आप कंक्रीट बनाते हैं ड्यूरिंग द कंक्रीट श्रिंकिंग, उस टाइम पे क्या होता है दोस्तों? कंक्रीट श्रिंक होता है। द मैग्नीट्यूड ऑफ श्रिंकेज अपॉन द मिक्स ऑफ प्रोपोर्शन एंड वाटर सीमेंट रेशियो, ये डिपेंड करता है कि आपका कंक्रीट में आप कितना जो है वाटर सीमेंट रेशियो यूज कर रहे हो। उस हिसाब से दोस्तों आपका जो है श्रिंकेज आपके कंक्रीट में दिखाई देता है। ठीक है दोस्तों। श्रिंकेज कैन बी रिड्यूस, आप श्रिंकेज को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? यूजिंग लो वाटर सीमेंट रेशियो, यूजिंग सैचुरेटेड एग्रीगेट्स, यूजिंग कोर्स ग्रेडिंग एंड फाइन एग्रीगेट, डिजाइनिंग द कंक्रीट मिक्स प्रॉपरली, रिड्यूस हाइट ऑफ फॉल ऑफ कंक्रीट, मतलब जहां से आप घेर रहे हैं वो प्रॉपर हाइट से 1 मीटर कहा जाता है कि 1 मीटर की हाइट से ज्यादा को कंक्रीट को नहीं जो है फ्री फॉल करना चाहिए। अगर आप उससे ज्यादा से करते हैं तो आपकी जो है दोस्तों श्रिंकेज होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है दोस्तों। इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी क्या होता है? कंक्रीट इज नॉट ट्रूली इलास्टिक मटेरियल बट बिहेव लाइक एज ए इलास्टिक मटेरियल रेंज फ्रॉम नॉर्मल वर्किंग स्ट्रेस। क्या होता है? इलास्टिसिटी होता है दोस्तों, रबड़ में जैसे आप खींचते हैं तो वो रबड़ जो है वो साइज बढ़ जाता है, उसी प्रॉपर्टी को कहते हैं इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी। कंक्रीट के अंदर भी जो है इलास्टिसिटी हल्की फुल्की होती है। इट्स नॉट अ कंप्लीट इलास्टिक मटेरियल बट इट हैज सम प्रॉपर्टीज ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है दोस्तों। क्रीप क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द कॉन्टिन्यूस डिफॉर्मेशन दैट टेक प्लेस अंडर कंक्रीट ऑफ सस्टेन लोडिंग। जब आप जो है कंक्रीट के ऊपर लोड डालते हैं दोस्तों, तो कंक्रीट क्या होता है? थोड़ा बहुत मूवमेंट होता है उसमें, उसको कहते हैं हम लोग क्रीप। ठीक है दोस्तों। Creep is also known as plastic flow or time yield. The creep does not disappear completely on the removal of sustained load. अगर आप कंक्रीट के ऊपर लोड भी डाल देते हैं तो उसके बाद भी वो जो है आपका क्रीप जो है बना रहता है उसमें प्रॉपर, जो क्योंकि स्टील जो है वो टेंशन नहीं लेता है, उसकी वजह से जो है आपका पूरा का पूरा जो है यूनिफॉर्म उसमें वापस उसी पोजीशन पे कंक्रीट नहीं आ पाता। ठीक है दोस्तों। थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है दोस्तों? कंक्रीट एक्सपेंड एज इट्स टेम्परेचर राइज एंड कॉन्ट्रैक्ट्स व्हेन टेम्परेचर फॉल। कंक्रीट में क्या होता है दोस्तों? जब आप टेम्परेचर राइज करते हैं और टेम्परेचर फॉल की वजह से आपका थर्मल एक्सपेंशन होता है। थर्मल एक्सपेंशन चेंज इन यूनिट लेंथ पर डिग्री चेंज इन टेम्परेचर। जब आपके उसमें क्या होता है दोस्तों? पर डिग्री पर यूनिट पर लेंथ और पर डिग्री सेंटीग्रेड के हिसाब से उसको जो है थर्मल कोफिशिएंट को हम लोग इसमें काउंट करते हैं। प्रोपोर्शन ऑफ नॉर्मल कंक्रीट, प्रोपोर्शनिंग ऑफ नॉर्मल कंक्रीट में क्या होता है? प्रोपोर्शनिंग ऑफ नॉर्मल कंक्रीट मिक्स मींस डिटरमाइनिंग द रिलेटिव अमाउंट ऑफ मटेरियल, मतलब हमें प्रॉपर कंक्रीट बनाने के लिए कितना जो है कंक्रीट उसके जो इंग्रेडिएंट हैं वो चाहिए। दैट इज कॉल्ड प्रोपोर्शनिंग ऑफ कंक्रीट। सीमेंट एग्रीगेट्स वाटर, कितना हमें चाहिए कंक्रीट बनाने के, रिक्वायर्ड फॉर बैचिंग प्लांट्स रिक्वायर स्ट्रेंथ। ठीक है दोस्तों। अगर आप M25 का बना रहे हैं तो उसमें कितना सीमेंट डलेगा, स्टील कितना सीमेंट सैंड और एग्रीगेट डलेगा वो आपको पता होना चाहिए। सैंड अगर M20 बना रहे हैं, M25 बना रहे हैं, M30 बना रहे हैं, तो उसके हिसाब से जो है रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ के हिसाब से आप कंक्रीट को डिजाइन करते हैं। ठीक है। ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्स डिजाइन क्या है दोस्तों? रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ एंड वर्केबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, डिजायर्ड ड्यूरेबिलिटी, वाटर टाइटनेस, रेजिस्टेंस टू वियर, मिनिमम कॉस्ट इंग्रेडिएंट बाय डिजाइनिंग मोस्ट इकोनॉमिकल मिक्स। ये हमारे क्या है दोस्तों? फैक्टर हैं जो कि हमारे जो हम लोग यूज करते हैं डिजाइन मिक्स करते हुए। डिजाइन मिक्स क्या होता है दोस्तों? जहाँ पे आरएमसी के अंदर हम लोग अपना कंक्रीट को प्रिपेयर करते हैं। ठीक है दोस्तों। कंक्रीट इज ग्रेडेड अकॉर्डिंग टू इट्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एज पर IS 456। कंक्रीट मिक्स आर डिसइंटीग्रेटेड 15 कैटेगरी में जो है दोस्तों हम लोग कंक्रीट को डिवाइड करते हैं। ऑर्डिनरी कंक्रीट और स्टैंडर्ड कंक्रीट, हाई कंक्रीट के और हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट के ऊपर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ये सारी चीजें लास्ट वीडियो। आज हम बात करते हैं दोस्तों ऑर्डिनरी कंक्रीट के बारे में बात करते हैं। ऑर्डिनरी कंक्रीट या नॉर्मल मिक्स कंक्रीट क्या होता है? द कंक्रीट इन विच द प्रोपोर्शनिंग ऑफ सीमेंट एग्रीगेट वाटर डिटरमाइन बाय अडॉप्टिंग नॉमिनल कंक्रीट मिक्सेस एंड no preliminary tests are performed is called ordinary concrete
ठीक है दोस्तों, ऑर्डिनरी कंक्रीट मतलब जब हम कंक्रीट बना रहे हैं उसमें एक प्रोपोर्शन के अंदर हम लोग सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट को मिलाते हैं और उसका कोई भी प्रायर टेस्ट नहीं करते, दैट इज कॉल्ड ऑर्डिनरी जो है कंक्रीट। मतलब जो हम लोग जनरली घरों में करते हैं, वो घरों में करते हैं तो उसमें हम लोग कोई भी टेस्ट नहीं करते हैं, बस हम कास्टिंग कर देते हैं, कंक्रीट बनाते हैं और कास्टिंग कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑर्डिनरी कंक्रीट। Nominal mix may be used for grade M20 और lower design mix concrete cannot be used for some reason। मतलब M20 और उससे नीचे के ग्रेड जो है नॉमिनल मिक्स में यूज नहीं किया जाता। द प्रोपोर्शनिंग ऑफ इंग्रेडिएंट आर स्पेसिफाइड बाय द इंजीनियर यूजुअली विदाउट टेस्टिंग द मटेरियल। There is no guarantee that nominal mix will give desired strength। For example, it is not necessary that M20 M20 nominal mix with adopt proportion 1:1:1:1.5:3। मतलब M20 का रेशियो क्या होता है, 1:3 होता है दोस्तों। एंड इट विल गिव यू 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर स्ट्रेंथ आफ्टर 28 डेज। बट ये श्योर नहीं है। जब आप खुद से कोई कंक्रीट बनाते हैं जिसका कोई हम प्रायर टेस्ट नहीं करते हैं तो उसमें श्योरिटी नहीं रहती है कि जो आपको डिजायर स्ट्रेंथ है वो आपको मिल जाए आफ्टर 28 डेज। ठीक है दोस्तों, जो IS 456/2000 suggested that proportion of material required for nominal mix is shown in table। यहाँ पर दे रखा है दोस्तों, आपको अगर अपने से बनाना है, कभी आपको जरूरत पड़े M25 या अपग्रेड बनाने की, तो उसमें कितना कहा गया है दोस्तों, M25 M10 में जो है 480 kg जो है आपको एग्रीगेट की जरूरत होती है। प्रोपोर्शनिंग ऑफ फाइन एग्रीगेट जो है दोस्तों जनरली 1:2 का रखा जाता है और मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ 50 kg बैग्स, तो 34 लीटर जो है आपको एक बैग के अंदर पानी की जरूरत पड़ती है। ठीक है दोस्तों, अगर आप M15 बना रहे हैं तो 303 kg 330 kg जो है एग्रीगेट की जरूरत होती है और एक गेट के हिसाब से दोस्तों जो आप उसमें जो है सैंड मिलाते हैं और उसमें मिलाते हैं दोस्तों आपका जो उसमें मिलाते हैं 32 लीटर पर 50 kg ऑफ सीमेंट के हिसाब से पानी। ठीक है दोस्तों, M20 की बात करें तो M20 में दोस्तों 250 kg टोटल क्वांटिटी ऑफ ड्राई एग्रीगेट यहाँ पर रिक्वायर्ड होता है, 50 kg ऑफ सीमेंट। यहाँ पर जो है दोस्तों फाइन एग्रीगेट की अगर हम बात करें तो एक 1:2.5 यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है दोस्तों, और 30 जो है kg पर लीटर पानी की आपको आवश्यकता पड़ती है M20 के कंक्रीट को बनाने के लिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट ये दोस्तों, इसमें अगर हम पढ़ें तो कंट्रोल कंक्रीट मतलब डिजाइन जो हम लोग लैब के अंदर ये हम RMC प्लांट के अंदर बनाते हैं तो वहां पर क्या होता है, दैट इज कॉल्ड डिजाइन मिक्स कंक्रीट। दैट इज कॉल्ड डिजाइन मिक्स कंक्रीट जो हम RMC प्लांट के अंदर बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड design mix concrete। The concrete in which the proportion of cement, aggregate and water determined conducting preliminary test for the design of mix is called कंट्रोल कंक्रीट। मतलब जो हम लैब में जो हम RMC प्लांट के अंदर बनाते हैं दोस्तों, वो हम लोग पहले जो है उसका एक थोड़ा बहुत रेशियो में बना के और फिर हम उसका टेस्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, उसका टेस्ट करने के बाद ही हम उसको पूरा का पूरा जो है यूज में लाते हैं। ऐसा नहीं है कि डिजाइन मिक्स जो है हम लोग उसको प्रॉपर ढंग से बिना टेस्ट के हम लोग यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। RMC में जब भी हमारा कोई कंक्रीट बनता है तो पहले उसका टेस्ट होता है और तब वो यूज के लिए लाया जाता है। डिजाइन मिक्स कंक्रीट इज प्रिफर्ड ओवर अ नॉमिनल मिक्स फॉर ड्यूरेबिलिटी, स्ट्रेंथ एंड इकोनॉमी के लिए दोस्तों, क्योंकि इसमें हमने पहले भी बताया था इकोनॉमी कैसे होता है, क्योंकि इसमें फ्लाई ऐश मिलाया जाता है। इसलिए दोस्तों इसको हम लोग पहले टेस्ट करते हैं फिर यूज करते हैं, बिकॉज जो हम लोग हैंड मिक्स बनाते हैं उसके स्ट्रेंथ का कोई भरोसा नहीं होता है, ड्यूरेबिलिटी का कोई भरोसा नहीं, और वो कॉस्टली भी पड़ता है। क्योंकि आपने पढ़ा था कि जब भी हम हैंड मिक्स बनाते हैं तो उसमें हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, 10% जो है सीमेंट एक्स्ट्रा डालते हैं। तो जब आप एक्स्ट्रा सीमेंट यूज करते हैं तो आपका डेफिनेटली जो है दोस्तों आपका कॉस्ट भी इंक्रीज होता है। बट यहाँ पर आपका सीमेंट कंजप्शन कम हो जाता है, ड्यूरेबिलिटी अच्छी मिलती है, स्ट्रेंथ अच्छी मिलती है, बिकॉज वी ऑलवेज मेक अ टेस्ट बिफोर वी यूज द कंक्रीट। ठीक है दोस्तों, एडजस्टमेंट ऑन द साइट कैसे है, फील्ड एडजस्टमेंट कैसे करते हैं, एडजस्टमेंट ऑफ फॉर बल्किंग व्हेन बैचिंग इज डन बाय वॉल्यूम अलाउंस बाय फॉर बल्किंग मस्ट बी मेड इफ इट द फाइन एग्रीगेट इज वेट। आपका जो है दोस्तों फाइन एग्रीगेट जब हम यूज करते हैं, एडजस्टमेंट ऑफ वाटर क्या होता है दोस्तों, डिपेंडिंग अपॉन द मॉइस्चर कंडीशन ऑफ द एग्रीगेट द एडजस्टमेंट ऑफ मॉइस्चर हैज टू बी मेड टू एंश्योर दैट मिक्स वैल्यू। क्योंकि कई बार क्या होता है दोस्तों, आपके मॉइस्चर जो है एग्रीगेट के अंदर भी होता है। अगर आप उस जो आपको पहले एंश्योर करना होगा कि जो आपका एग्रीगेट है उसमें वाटर कंटेंट कम से कम हो, क्योंकि जब आप पानी मिलाओगे तो आपका जो है सीमेंट प्रोपोर्शन जो वाटर सीमेंट रेशियो है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी उसके अंदर जो है एग्रीगेट के अंदर वाटर रहता है। ठीक है, वो एक्सीड नहीं होना चाहिए इन एनी केस। देयर आर एग्जैक्ट मेथड फॉर डिटरमाइनिंग मॉइस्चर कंटेंट
in the wet aggregate or absorption of water by dry aggregate, but the surface water carried by aggregate may estimate from the value given table। अब दोस्तों क्या है कि ये एक टेबल है जिसमें कि आपको दिया हुआ है, क्योंकि वेट और ड्राई जो हम लोग जो वाटर कंजम्पशन लेते हैं वो ड्राई कंडीशन के हिसाब से लेते हैं, बट अगर आपके मॉइस्चर कंटेंट जो है ऑलरेडी है आपके एग्रीगेट्स के अंदर, तो आपको इस ढंग से जो है यूज़ करना चाहिए। एग्रीगेट वेरी वेट सैंड, अगर बहुत वेट है आपका, बहुत गीला है, तो आप क्या करेंगे दोस्तों, अप्रॉक्सीमेटली क्वांटिटी ऑफ सरफेस वाटर जो है लीटर पर क्यूबिक मीटर के हिसाब से देखें तो 120 लीटर पर क्यूबिक मीटर जो है इसमें मॉइस्चर रहता है। ठीक है दोस्तों, परसेंटेज बाय मास 7.5, मॉडरेटेड वेट, अगर हल्का फुल्का वेट है तो 80 लीटर पर क्यूबिक मीटर, 5% जो है मास का कंसिडर हम लोग करेंगे। मॉइस्ट सैंड है, अगर मॉइस्ट हल्का फुल्का मॉइस्चर है तो 40 लीटर पर क्यूबिक मीटर में हम लोग अज्यूम करेंगे, और 2.5 जो है उसका परसेंटेज बाय मास है। मॉइस्ट ग्रेवल्स और क्रस्ट स्टोन, अगर पत्थर के ऊपर हल्का फुल्का मॉइस्चर है तो हम लोग 20 लीटर पर क्यूबिक मीटर और टू 40 लीटर पर क्यूबिक मीटर और 1.25 टू 2.5 जो है परसेंटेज बाय मास हम लोग एज्यूम करते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है दोस्तों एडजस्टमेंट ऑफ वर्कबिलिटी। वर्कबिलिटी को आप कैसे एडजस्ट कर सकते हो, कंडक्ट द स्लम्प टेस्ट विद द स्लम्प कंक्रीट, मतलब विद द सैंपल ऑफ कंक्रीट। जब हमारा आरएमसी आता है तो हम उसका जो है पहले प्लांट में उसका स्लम्प टेस्ट करते हैं और फिर हम साइड पे टेस्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उस टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है हम उसकी वर्कबिलिटी को जो है इंश्योर कर सकते हैं। दिस स्लम्प शुड बी विद इन द स्पेसिफाइड वैल्यू, अदरवाइज एडजस्टमेंट आर टू बी मेड। अगर आपकी प्रॉपर आपकी एडजस्टमेंट मतलब वैल्यूज आ रही हैं स्लम्प टेस्ट की, तो आप उसको यूज कर सकते हैं, या आप उसको जो है थोड़ा बहुत मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, इफ द स्लम्प इज लेस देन 1 ऑन द then the desired reduced quantity of total aggregate without changing quantity of water and cement। मतलब क्या लिखा है, इफ द slump वैल्यू इज लेस देन 1, जो भी आपको चाहिए डिजायर्ड जो है उसमें आप क्या कर दीजिए, उसमें जो है एग्रीगेट की जो क्वांटिटीज है रिड्यूस कर दीजिए विदाउट चेंजिंग ऑफ सीमेंट एंड वाटर की क्वांटिटी को। द नंबर ऑफ ट्रायल आर मेड टिल डिजायर वैल्यू स्लम्प इज ऑब्टेन। उसमें जब तक आपकी एग्रीगेट की जो है आपकी स्लम्प वैल्यू जो आपको चाहिए वो नहीं मिल रही है, तब तक आप उसके टेस्ट को परफॉर्म करते जाइए। सेकंड है दोस्तों, इफ द कंक्रीट हैज टेंडेंसी टू सेग्रीगेट, इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ अ फाइन एग्रीगेट एंड डिक्रीज कोर्स एग्रीगेट बाय इक्वल अमाउंट, द नंबर ऑफ ट्रायल्स आर मेड। मतलब उसमें जो है अगर आपकी सेग्रीगेशन हो रहा है कंक्रीट के अंदर, तो उसमें क्या करिए दोस्तों, आप जो है क्वांटिटी ऑफ फाइन एग्रीगेट को जो है दोस्तों इंक्रीज करिए, और जो डिक्रीज कर दीजिए कोर्स एग्रीगेट की क्वांटिटी को अमाउंट ऑफ, जब तक कि आपको एक डिजायर स्लम वैल्यू ना मिल जाए। ठीक है दोस्तों, विदाउट एनी टेंडेंसी कंक्रीट सेग्रीगेट। ठीक है, ऑर्डिनरी जो है आपका कंक्रीट क्या होता है दोस्तों, ऑर्डिनरी कंक्रीट मिक्स डिजाइन प्रिस्क्राइब बाय 456 के अकॉर्डिंग, जो हम लोग यूज करते हैं दोस्तों, कोड यूज करते हैं कंक्रीट के लिए, दैट इज 456, जो कि हम स्टील के लिए भी यूज करते हैं। प्रोपोर्शनिंग ऑफ मटेरियल, द प्रोपोर्शनिंग ऑफ सीमेंट एग्रीगेट एंड वाटर शुड बी अकॉर्डिंगली टेबल टू फ्रॉम दिस टेबल द ड्राई एग्रीगेट रिक्वायर्ड पर बैग्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। पर ये हमने जो टेबल डिस्कस किया है दोस्तों, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। टेबल 2 को हम पूरा कर चुके हैं कि M40 में जो है M10 में कितना कंक्रीट चाहिए होता है, कितना वाटर सीमेंट रेशो हमें यूज करना है, ये सारा कुछ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसके अकॉर्डिंग जो है दोस्तों हम अपनी फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट की क्वांटिटीज को एडजस्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, फील्ड एडजस्टमेंट क्या होता है, फील्ड में कैसे आप एडजस्ट करेंगे, कंडक्ट टेस्ट फॉर बल्किंग ऑफ फाइन एग्रीगेट्स एंड मेक एडजस्टमेंट ऑफ बल्किंग एज, make adjustment of water to be added at the mixture after examination surface moisture and absorption capacity of aggregate, calculate the quantity of material required after taking into account field adjustment, slump test, conduct the slump test with a sample concrete to approve portions of materials, subsequent trials proportioning of not provided specified slump adjusted। ठीक है दोस्तों, मतलब तब तक आप जो है फील्ड में फील्ड में भी आप दोस्तों वेरियस उससे जो है टेस्ट को परफॉर्म कर सकते हैं। मैंने जैसे बताया था ऑलरेडी कि आप जो है जहाँ पर आरएमसी होता है वहाँ पर तो आप स्लम टेस्ट करते ही करते हैं, बट आपको जो है साइट के ऊपर भी स्लम टेस्ट करना चाहिए। उससे क्या होता है कि क्योंकि क्या होता है जो ट्रांसपोर्टेशन के दौरान टाइम काफ़ी लग जाता है और आपकी स्लम वैल्यू चेंज हो सकती है। तो जब आप कंक्रीट साइट पे रिसीव करते हैं देन यू हैव टू मेक अगेन अ स्लम टेस्ट। उससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि अभी स्लम की वैल्यू जो आपको रिक्वायर्ड है वो है कि नहीं है कंक्रीट के अंदर, तभी आप उस कंक्रीट को यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर यही कहा गया फील्ड एडजस्टमेंट के लिए कैसे आपको करना है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पर जो है आज का टॉपिक हम लोग कंप्लीट करते हैं, और उम्मीद करते हैं ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और आगे के चैप्टर्स भी हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे आपके कंक्रीट टेक्नोलॉजी के। वेरी सून वी आर गोइंग टू कंप्लीट दिस सब्जेक्ट। तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।